नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आज के कुछ खास कार्यक्रम की। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होने वाला है, वो कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन सा कार्यक्रम है जिस पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। तो यहाँ पर बता दें कि रिपोर्टर लाइव में हमारे साथ आज जुड़ेंगे कई क्षेत्रों से संवाददाता। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे ग्वालियर का। ग्वालियर के रिपोर्टर हमें आज बताएंगे कि ग्वालियर में किस तरह के नज़ारे नजर आ रहे हैं और आज कौन सी विशेष कार्यक्रम होंगे जिस पर नजर होगी। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं यहाँ पर ग्वालियर की ओर, जहाँ पर हमारे साथ हेमंत जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे किस तरह का मौसम नजर आ रहा है। जी हेमंत, सुन पा रहे हैं? जी, तो यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हेमंत की आवाज हमें नहीं आ रही है। हेमंत सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हेमंत की आवाज हमें नहीं आ रही थी, लेकिन हम टीम से गुजारिश करेंगे कि वो दोबारा कोशिश करे हेमंत से संपर्क बनाने की। तो यहाँ पर अब फिर से हमारे साथ हेमंत जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप हमारे संवाददाता हेमंत को देख सकते हैं। जी हेमंत। यस मैम। मैम बताना चाहेंगे, मौसम की बात आपको बताना चाहेंगे। मौसम जैसा मैंने आपको बताया कि मौसम लगातार खुशनुमा चल रहा है और यहाँ पे मौसम के साथ साथ अब धूप और यहाँ पे उमस का प्रभाव काफी कम है और बारिश के छींटे भी लगातार पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि बारिश के साथ साथ यहाँ पे कुछ बीमारियों ने भी यहाँ पे ग्वालियर में अपना आगमन कर दिया है। और जिस तरह आपको बताएं कि 3 डेंगू के पॉजिटिव मरीज जीआर मेडिकल कॉलेज में कल की रिकॉर्ड में पाए गए हैं और जिससे कि आने वाली चिंताएं बढ़ जाए। इसके साथ साथ जहाँ पानी इकट्ठा होता है और जो लक्षण ज्यादा पनपने के चांसेस वहाँ पे असर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो इसके हिसाब से भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि बारिश सिर्फ आपके मतलब आपको नुकसान भी पहुंचा, बारिश आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। हेमंत, अगर बात करें मौसम की तो वाकई मौसम काफी सुहाना हो रहा है। हर तरफ हमने देखा कि हरियाली नजर आ रही है। ऐसे मौसम में कहीं घूमने का दिल तो सभी का करता है और ऊपर से क्यों ना घूमने जाए, क्योंकि आज तो रविवार है। जी मैम बताना चाहेंगे कि ग्वालियर में मौसम सुहाना होने के साथ साथ किले पे पर्यटन काफी बढ़ गया है और किलों पे जो सेनानी हैं और जो शहरवासी हैं उनका आना जाना बढ़, काफी पर्यटक स्थान है ग्वालियर में, जहाँ पे चिड़ियाघर है, यहाँ पे कल है और यहाँ पे दार्शनिक स्थल काफी मौजूद है। जिस वजह से जैसे ही मौसम ठंडा हुआ, बाहर निकल के मौसम के नजारे और मौसम घूमना फिरना अपना शुरू किया, जिसका हम लगातार हमने किले पे और हमने काफी शहर की दार्शनिक स्थलों पे इसका जायजा लिया। काफी मात्रा में लोगों की भीड़ है और वो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव की वजह से उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो घूमने के शौकीन हैं। तो ऐसे में अगर बात करें पर्यटन की तो कई जगह से हमने जो है घटनाओं की भी खबर सामने आती है, जहां पर कई तरह की दुर्घटनाएं ये पिकनिक स्पॉट पे भी हो जाती हैं। तो इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि मौसम भी अगर बात करें, मौसम जहां एक और सुहाना है तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं बारिश का अलर्ट भी जारी किया। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो भोपाल के साथ कई जिलों में आज अलर्ट जारी किया है, मतलब कि वहां पर तेज बारिश हो सकती। तो ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है? बिल्कुल मैडम, आपको बताना चाहेंगे जब मौसम में दुर्घटनाओं की बात की जाए तो अभी कल ही बहुत बड़ा हादसा हुआ। 6 कांवड़ियों को ट्रक द्वारा रौंदा गया, इसको आगरा अलीगढ़ बाईपास पर रौंदा गया, जिसके बाद ग्वालियर में ही उटीला क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने चक्का जाम किया और लगभग 2 से 3 घंटे तक हाईवे को बंद करके रखा। जिसके बाद प्रशासन ने मौका वारदात पे स्थल पर पहुंचकर वहां पर समझाइश दी और उनको बिल्कुल मुआवजे का बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई। 4-4 लाख रुपए मृतकों को दिए गए और बाकी पूर्ण तरीके से उनकी यूपी सरकार ने भी अपनी तरफ से मदद का ऐलान किया गया है। तो वहां पर हमने देखा कि प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई, लेकिन इसके बावजूद भी दुर्घटनाओं का और मौसम का और बारिश का इनका संबंध ना चाहते हुए बनी जाता है, जिसके तहत इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं। और इस तरह हमने देखा कि इस हादसे से ग्वालियर प्रभावित हुआ और यहाँ के प्रशासन को भी अपना काम अतिरिक्त बढ़ा के इस पूरे मामले को सुलझाना पड़ा वहां पे जाके।
और बिल्कुल हेमंत, कहीं ना कहीं अगर बात कर लेते हैं तो ग्वालियर चंबल इलाके में इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि नदी नाले सभी उफान पर है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी परेशानी है और रोज के आवागमन करने वालों के लिए भी ये बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे में आसपास के गांव जहां पर नदियां हैं, ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है, रेस्क्यू टीम के क्या हालात है वहां पर, किस तरह से मुश्किलों से निपटने के लिए व्यवस्था की गई है? जी मैम, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि मौसम के आगमन से ही प्रशासन अलर्ट हो जाता है, अपनी गाइडलाइन तो जारी कर देता है, लेकिन उसका प्रभाव जमीनी क्षेत्र पे काफी कम देखने को मिलता है। 2 दिन की बारिश में ही हमने कई जगह पे चौराहों पे और तालाब भरे देखे, हमने नाले उफान पे देखे, हमने लोगों को परेशान होते देखा। प्रशासन की टीम घूम रही है, काम कर रही है, लेकिन जब तक समस्याएं रहेंगी तब तक हम इसका कोई निराकरण नहीं कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल इसके पीछे हम बोलना चाहेंगे कि हाँ, शहर में समस्याएं हैं, बारिश की वजह से असुविधाएं हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, नदी नदी नालों में उफान है, जिसके लिए प्रशासन को जल्द से कोई कार्रवाई करनी होगी और क्षेत्र की जनता को भी समस्या को लेकर प्रशासन को बार-बार सचेत करता रहना होगा। और बिल्कुल कहीं ना कहीं हेमंत, अगर बात करें तो यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि जब नदी और नाले उफान पर होते हैं तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले को क्रॉस करने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जरूरी ये है कि नदी नालों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि उफान पर है तो आने जाने पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल देश भर से हमें और पूरे विदेश से हम इस तरह की घटनाओं के हम वीडियो देखते हैं जो वायरल होते हैं कि नदी नालों को उफान को पार करते में लापरवाही के कारण बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पूरे वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके लिए हमको बिल्कुल इस चीज की सावधानी रखनी होगी। ग्वालियर में नदी नालों का बिल्कुल तिगरा में जिस तरह का यहाँ पे बांध है, डैम लगाया हुआ है, तो वहां पर भी उस तरह की सुरक्षा मौजूद है कि ताकि लोग बाग उसमें ना जाए और दुर्घटनाएं ना हो। बाकी क्षेत्र में जो शिवपुरी का क्षेत्र और घने जंगल होते हैं, जहाँ पहाड़ी इलाके, झरने के इलाके हैं, वहां पर भी लगातार प्रशासन की मुस्तैदी है, जिसकी वजह से कोई भी घटना सामने नहीं आई है। चलिए हेमंत, ये तो बात हो गई मौसम की। मौसम से हटके और मौसम के से जुड़ा हुआ एक और विषय है जिस पर आज बात करनी तो बनती है, क्योंकि कल सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? अगर बात करें शिवालयों की और शिव भक्तों की, तो किस तरह से तैयारियां नजर आ रही है ग्वालियर में? जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि ग्वालियर में इस पावन महीने में लोगों का तांता बराबर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे, ग्वालियर में कोटेश्वर महादेव और अचलेश्वर महादेव ऐसी मंदिर है जो पूरे विश्व विख्यात है। वो विश्व भर से यहाँ पे आते हैं, सावन के पर्व महीने पे यहाँ पे दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, जिसके तहत देखा जाए कि पूरा शहर का शहर जगमगाता हुआ रहता है। और इस श्रावण के महीने से जुड़ी हुई सभी मार्केट लगाई जाती है, लोगों में व्यापार बढ़ता है, श्रद्धालु दर्शन करते हैं और इस तरह के नजारे पूरे शहर भर में लगातार महीने भर तक दिखाई देते हैं। और बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में आपको भी कवरेज के लिए जाना होता है। तो हम आपको भी ये सलाह देंगे कि आप भी विशेष तौर पर मौसम का ख्याल रखते हुए ही कवरेज करें, क्योंकि मौसम जो है वो कभी भी बदल सकता है। और अलर्ट भी जारी कर दिया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आपको ये भी बता दें दर्शकों, क्योंकि 17 साल का ये जो रिकॉर्ड था, 17 साल में मध्य प्रदेश में अभी जो बारिश हो रही है इसने रिकॉर्ड तोड़ दर्ज कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसको लेकर क्या तैयारियां की गई है मौसम विभाग की? मौसम विभाग के क्या कुछ अलर्ट है वहां पर? ग्वालियर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी है और वहां के ग्रामीणों को चेतावनी दे दी गई है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग द्वारा शुरुआत में ही अपना काम पूरी मुस्तैदी से किया गया और अलर्ट दिया गया। मध्य प्रदेश शासन में बिल्कुल मौसम विभाग द्वारा अलर्ट दिया गया कि इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट है, इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट है, जहाँ की मध्य प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश की संभावना बताई थी, जिसमें ग्वालियर और शहडोल जिले भी मौजूद थे और इसका असर भी समय पे देखने को मिला। इसके साथ साथ गाइडलाइन मौजूद होने के बावजूद प्रशासन की तैयारियों का जायजा पूरा ना होते हुए भी कमियां देखने को बराबर मिल रही हैं, जो एक तरीके से चिंताजनक वाली बात है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी अगर शहर में समस्या उत्पन्न होंगी तो प्रशासन की कमी कहीं ना कहीं नजर आएगी। बिल्कुल हेमंत, और कहीं ना कहीं अगर त्योहारों की भी बात हम अगर कर लेते हैं तो पहले तो सावन सोमवार चल रहा है, इसके बाद रक्षाबंधन भी आना है। तो रक्षाबंधन और सावन सोमवार दोनों को ही लेकर अगर बात करते हैं तो विशेष तौर पर हलवाई और मिठाइयों की दुकान पर हमने देखा कि मिलावट की भी खबरें सामने आती। तो ऐसे में खाद्य विभाग कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल मैम, आपको बताना चाहेंगे त्योहारों के साथ साथ
ये खाने पीने की चीजों के व्यापार और इनमें कालाबाजारी, घूसखोरी, मिलावटखोरी ये आमतौर पे देखी जाती है। लेकिन लगातार हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में हर साल की तरह पिछले साल खाद्य विभाग द्वारा जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे, उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में की थी और उसके बाद भी प्रशासन द्वारा ग्वालियर और मुरैना संभाग के प्रशासन द्वारा ग्रामीण जिलों में मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई की जाती है। बशर्ते जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जहां मिलावटखोरी की जो जानकारी मिलती है, जो सूचना मिलती है, प्रशासन को समय समय पर उपलब्ध कराएं जिससे उन पर उचित कार्रवाई हो पाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपने भी ये सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना था कि शुद्ध के लिए युद्ध, ये टैग लाइन जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से निकाली गई थी, जिसके तहत खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें कई लोगों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं अगर अभी की बात करें तो अभी जो है प्रशासन थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा सा आलसी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई जी नहीं बिल्कुल की मैडम। गई। हालांकि यहाँ पर जो है, जो खाद्य मिलावट की जो खबरें हैं वो भी लगातार आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। इससे कहीं ना कहीं जनता जो है, आम नागरिक, उनकी जेब पर भी असर पड़ रहा है और दूसरा उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जी मैम, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे प्रशासन की कमियां जहां कार्रवाई नहीं की गई, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ग्वालियर की लक्ष्मीगंज मंडी भी है। 2 साल से पुरानी मंडी को स्थानांतरण करके नई मंडी में स्थित करने का आदेश टला हुआ है। जो पुरानी मंडी में जो व्यापारी हैं उनको 24 घंटे के अंदर मंडी हटाने के और वहां पे कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लगातार 2 साल से ये पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। पूरे लक्ष्मीगंज जो पूरे संभल संभाग की, ग्वालियर संभाग की मंडी का व्यापार देखते हैं, उन व्यापारियों में रोष है, कार्रवाई नहीं हो रही है और अवैध रूप से जो टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं उनको अपनी दुकानों में स्थित है, जिससे जो 1 नंबर से व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापारी जो बराबर टैक्स दे रहे हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। इस जगह पे प्रशासन की कमी लगातार देखने को मिल रही है और सालों साल से देखने को मिल रही है। बिल्कुल हेमंत, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो कोविड के जो केस हैं, कोविड मामलों में भी लगातार देश भर में बढ़ोतरी हो रही है। 2 साल हम जो है त्योहार का आनंद नहीं उठा पाए थे क्योंकि कोरोना था, लेकिन अब भी इतना खतरा गया नहीं है, अभी भी खतरा बरकरार है क्योंकि कोविड केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य अमला कितना तैयार नजर आ रहा है इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की कागजी कार्यवाहियां, समय समय पर गाइडलाइन और समय समय पर सूचना ये प्रशासन द्वारा उचित समय पे किया जाता है। लेकिन धरातल पे इसका देखा जाए तो काफी लोगों को अपने समाज स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसका एक रीजन ये भी है कि बारिश के समय में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, प्रशासन की व्यवस्थाएं और सुविधाएं उतनी ही रहती है। इसलिए समय पर इलाज न कराने से और समय पर न पहुंचने से भी इसका एक कारण यह बनता है कि इलाज में असुविधाएं आती हैं। इसलिए जनता की भी और लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि समय पर अपना इलाज कराएं, अपनी देखरेख करें और प्रशासन की गाइडलाइन का भरपूर पालन करें और समय पर जितना बिल्कुल। भी सुविधाएं जनता द्वारा दी जा रही हैं उनको लें। अगर ना मिले तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए बिल्कुल जानकारी सूचित करें। और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं बारिश की, तो बारिश के समय बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है क्योंकि जो सफाई है, सफाई प्रॉपर अगर नहीं हो पाती तो इससे बीमारियां तरह तरह की उत्पन्न होती है। जिससे निपटने के लिए अगर बात करते हैं तो नगर निगम ने क्या तैयारियां की है, वहां पर सफाई को लेकर क्या अभियान चलाए जा रहे हैं? क्योंकि अभियान तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कई क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें आई जो चिंताजनक है। जी मैम, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको। हमने शुरुआत में आपको बताया कि ग्वालियर जीआर मेडिकल कॉलेज मेडिकल में ये 3 डेंगू के पॉजिटिव केस सामने आए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बारिश के बाद इस तरह का बड़ी बीमारी का सामने आना एक चिंताजनक विषय है और प्रशासन ने इसका अलर्ट भी जारी किया है और इसके ऊपर लोगों को जागरूक भी किया है कि इस तरह की बीमारियों से बचें और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जहां तक मंकी पॉक्स की विश्व स्तरीय बात करें, WHO ने इसको वैश्विक बीमारी घोषित कर दिया है और इस तरह की संभावनाएं कर्नाटक में और यूपी में भी पाई गई हैं। मध्य प्रदेश में भी इसका अलर्ट बढ़ सकता है क्योंकि ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके हिसाब से जनता को अपना खास ख्याल रखना पड़ेगा और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ ग्वालियर से हेमंत जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि ग्वालियर में किस तरह से तैयारियां चल रही है सावन सोमवार को लेकर, क्योंकि कल दूसरा सोमवार है सावन का, तो इसको लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष तरह की तैयारियां ग्वालियर में की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं सीधा भोपाल का, जहां पर हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या है हालात भोपाल के। जी प्रदीप जी, क्या हालात नजर आ रहे हैं? मौसम की अगर बात करें, मौसम काफी सुहाना हो रहा है, वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है भोपाल में।
देखिए बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता दूं कि आज जिस प्रकार से मौसम है और मौसम ने लगातार कल देर रात से जो है करवट फिर से लेकर चालू कर दी। देखिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो मध्य प्रदेश के कई राज्यों में घोषित कर दिए गए। देखिए हम जिस जगह हम खड़े हैं वो एक निचली बस्तियों में से क्षेत्र आता है। देखिए निचली बस्तियों की हम बात आपको करने दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी जो है कितना भर चुका है। गाड़ियों की जो स्थिति है वो गाड़ी के पहिए जो है वो आधे आधे तक भर चुके हैं। तो मतलब जल भराव की स्थिति को आप देख सकते हैं। देखिए कुछ ही दूरी पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जहां पर ये पानी जो है उस ट्रांसफार्मर के नीचे तारों तक जो है लगभग पहुंच चुका है। देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर हम बात भोपाल के बड़े तालाब की करें तो भटभरा के गेट जो है वो कल खोल दिए गए थे। देखिए लगातार ये जो कोशिशें हैं वो देखी जा रही है। देखिए ये जो चित्र है आप देख सकते हैं कि लोग जो है अभी भी आधा आधा गाड़ी जो उनके पहिए है वो भर चुके हैं और लेकिन अभी तक जिस प्रकार से जो काम है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा। देखिए नगर निगम की जो पोल है वो कहीं ना कहीं इन जगहों से खुलती हुई देखी जा रही है। देखिए ये वो पोर्च एरिया है शहर के जहां जी पर बिल्कुल। सबसे ज्यादा और जो काफी उच्च तबका चिंताजनक जो विषय रहता है है। ये। और देखिए सीधी बात है कि जिस प्रकार से लापरवाहियां यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए पानी का जल भराव काफी तेज है और बड़े तालाब की अगर हम बात करें तो कल भदभदा के गेट भी खोल दिए गए थे लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो यहाँ पर जो है वो काफी चिंताजनक बनी हुई है। देखिए देखिए साफ तौर पर जो ये चित्र हम आपको दिखा रहे हैं देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो कितनी नीचे स्तर तक पहुंच चुका है। देखिए तारों तक हम्म। लगातार पानी का आना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। देखिए सबसे जी बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जो परिस्थितियां हैं अभी आने वाले दिनों में भी नहीं बदलेंगी। देखिए लगातार ये चीजें जो है वो देखने में आ रही हैं। देखिए स्पष्ट ये जो निर्देश है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि आने वाले जो दिन है हम्म। उसमें अभी और भी चिंता बढ़ सकती है। देखिए अभी आने वाले 2 दिनों तक रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है अभी भी मध्य प्रदेश में रहने की संभावना है। देखिए साथ साथ जी। बड़ी चिंता उन विषयों के उन जगहों के लिए जरूर है जहां पर जो निचले तबके हैं वहां पर अभी तक जो मुहैया होनी चाहिए सुविधाएं हम्म। वो वहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाहियां जो है यहाँ पर जरूर देखने में आती है। देखिए जी। अगर हम बात अगर करें चिकित्सा शिक्षा मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं कि जल भराव हम्म। की स्थिति न हो लेकिन जिन जगहों पे हम खड़े हैं वहां पर जल भराव की स्थितियां हो चुकी है। नाले लगातार चौक है लेकिन उसकी सफाई जो है अभी तक नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना ये बड़ी चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल प्रदीप जी, और कहीं ना कहीं अगर बारिश की बात करते हैं तो 17 साल का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया है इस बार बारिश में। देखिए निश्चित तौर पर जो 17 साल का पुराना रिकॉर्ड है वो जरूर टूटा है। जैसे अगर राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो पिछले 17 साल पूर्व जो इस समय का जो मौसम का जो हम देख रहे हैं कि इस समय जो बारिश की जो बारिश लगातार हुई है वो अभी तक अपने पिछले 17 सालों के रिकॉर्ड में सबसे ऊंचा है। देखिए जो डैम थे 17 साल पहले हमने देखा है कि डैम लगभग इसी समय जो है वो खोल दिए गए थे। 5 गेट जो है डैम के खोल दिए गए थे लेकिन हम्म। जो जल भराव की स्थिति जो कि उस समय भी देखने में आई थी लेकिन परिस्थिति और आज की हम बात अगर कर रहे हैं तो देखिए जल भराव अभी भी जो है कई जगहों पर हो रहा है। बड़े तालाब का जो वाटर लेवल है जो अगस्त में जो शुरुआती माह में लगभग खुलते थे डैम लेकिन इस बार डैम जो है वो भी पहले खोल दिए गए। देखिए वाटर लेवल पूरा हो चुका है। आज भी 2 गेट खोलने की संभावना जो है वो देखी जा रही है। देखिए स्पष्ट है कि जो लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है जो वाटर लेवल जो है बड़े तालाब का भर चुका है। लगातार जो भोपाल के आसपास की नदियां हैं उसमें भी काफी जल भराव की स्थिति हो चुकी है जहाँ उनका जल स्तर भी काफी बढ़ चुका है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है वो आम जनता के लिए कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए वाटर लेवल लगातार जरूर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता विषय जो है वो आम जनता के लिए भी है और जिला प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं ये घंटी जरूर है खतरे। जी बिल्कुल प्रदीप जी, और कहीं ना कहीं अगर मौसम की बात करते हैं तो एक तरफ जहां मौसम सुहाना हो रहा है और वाटर लेवल जो है वो लगातार बड़े तालाब का बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय एक ये भी यहाँ पर सामने आया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पर्यटन है वो भी बढ़ रहा है क्योंकि लोग जो है गर्मी से जब राहत मिलती है तो घूमने के लिए ज़रूर निकलते हैं। जैसे कि अगर बात करें आज रविवार है तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे घूमने के लिए। ऐसे में कई तरह की घटनाएं भी हो सकती है जिससे निपटने के लिए क्या तैयारी प्रशासन की, क्योंकि घूमने लोग जाते हैं और हमने देखा कि जहां पर पिकनिक स्पॉट होते हैं खासतौर पर वहां पर इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं खासतौर पर नदी और नालों में, तो इससे निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी, क्योंकि ये बहुत चिंताजनक विषय है। देखिए जो अभी तक जो जानकारी निकल कर रही थी जो नगर निगम के द्वारा जो है यहाँ पर जो अलर्ट कर दिए गए। देखिए जहाँ पर तालाब वाले क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की चीजें देखने में आती है जहाँ पिकनिक स्पॉट है अभी उनको फिलहाल रोकने के आदेश जो है वो जारी नहीं किए गए। देखिए बड़े तालाब की अगर हम बात करें जो कि सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट वही है बिल्कुल। राजधानी भोपाल का
और सबसे ज्यादा लोग जो है वो उस क्षेत्र में जाते हैं। तो पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो उस समय जो नगर जिला प्रशासन है उसके द्वारा जो है वो उन क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अभी तक फिलहाल इस मामले को लेकर के कोई अभी तक संज्ञान जो है वो जिला प्रशासन ने नहीं लिया है। ये जरूर चिंता का विषय है कि देखिए जो पर्यटन स्थल है वहां पर लोगों को किस प्रकार से रोका जाए और कैसे वहां पर जो है लोगों को पानी से और बड़े तालाबों पर जो जाने आसपास जाने से रोका जाए, ये बड़ी चिंता जो जरूर है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की इस पर कुछ भी जो सुगबुगाहट है वो देखने में नहीं आई है। देखिए एक तरफ जहां बारिश जो है वो हालांकि पानी को जो जल भराव की स्थिति है वो एक अलग विषय है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो है वो डेंगू मलेरिया के रूप में भी पनपता हुआ देखा जा रहा है। देखिए जहां पर जो ज्यादा पानी गिरने की वजह से जहां जल भराव की स्थिति हो रही है वहां पर कीड़े मक्खी मच्छर इस टाइप के जो जीव जंतु है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर रहेगी सरकार के लिए। देखिए कोरोना से अभी हम निपटे नहीं है, कोरोना की रफ्तार भी अभी भी प्रदेश में कम नहीं हुई है। लगभग 1516 मामले जो हैं वो अभी एमपी में देखे जा रहे हैं। और लेकिन देखिए अब लगातार बारिश का गिरना आने वाले समय में जो मलेरिया डेंगू है उसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकते हैं। ये चिंता जरूर है, ये चिंता जो जरूर देखने में आ रही है। लेकिन जिस प्रकार के इंतजाम होने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, और कहीं ना कहीं जो राजधानी है, राजधानी के कई बड़े अस्पताल, अगर हम बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो हमने देखा कि सरकारी अस्पतालों से चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है। एक तो मौसम, और मौसम के साथ जो है साफ सफाई, बीमारी, इसका भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जो हमारे जो स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। इसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद और कितना सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं अस्पतालों से, हॉस्पिटलों से सरकारी, वो चिंताजनक है और ये चिंता का विषय है। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली हो तो कहीं ना कहीं आने वाली जो मौसमी बीमारियां हैं उसके लिए भी राज्य सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए तमाम इंतजाम जो है वो लगातार करने की बात जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी वो लगातार करते नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ दिन पूर्व उन्होंने बैठक ली है और बैठक में इस प्रकार के निर्देश दिए कि जो मौसमी बीमारी है उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य अमला हमेशा तैयार रहे। देखिए लेकिन अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वहां पर जो चिंताएं हैं कहीं ना कहीं लोगों में जरूर देखी जा रही हैं। देखिए मौसमी बीमारियों के चलते जो लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन में कहीं ना कहीं लापरवाहियां उससे ज्यादा देखी जा रही है। देखिए मौसम ने करवट जरूर ली है, आने वाला समय जो है और ज्यादा जो है ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता जरूर है उन पालकों के लिए जिनके जो ननिहाल हैं वो लगातार स्कूल जा रहे हैं और अपने अध्ययन को पूरा कर रहे हैं। देखिए लेकिन सरकार को भी इस तरह एडवाइजरी जरूर जारी करनी चाहिए कि जो मौसमी बीमारियां हैं या जो आने वाले समय में जो बारिश के हालात रहेंगे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को एक एडवाइजरी जारी उन स्कूलों को भी छुट्टी करनी चाहिए जहां पर ये जलभराव की स्थितियां देखी जा रही है। देखिए अगर बात करें विदिशा की, अगर बात करें या रायसेन की बात करें या कुछ क्षेत्र में जहां पर ज्यादा बारिश की जो हुई है जिसके कारण जल भराव की स्थिति काफी हुई है, वहां पर स्कूलों की छुट्टियां जो है वो कर दी गई शुरू। लेकिन अभी तक जो भोपाल की अगर स्थिति की हम बात करें तो निचला तबका अभी भी सबसे ज्यादा परेशान देखा जा रहा है। देखिए लगातार बारिश जारी है, आज तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन भी लगातार जो बारिश है वो अपना लगातार रिकॉर्ड बना के रखी हुई है। देखिए आने वाले समय में चिंता जरूर रहेगी उन लोगों के लिए जो लोग हैं जो डेली जो अपने रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन पर चिंता जरूर बनी हुई है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं त्योहारों की, तो खास तौर पर कल यानी कि सावन सोमवार का कल दूसरा सोमवार है, और इसके साथ ही अब जो है रक्षाबंधन को लेकर भी मार्केट में जो है तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में हल्की सी चूक भी जो है वो महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि त्योहारों के सीजन में हमने देखा मिलावट का दौर भी तेज हो जाता है। देखिए निश्चित तौर पर सावन की शुरुआत होने के साथ साथ ही त्योहारों का जो सीजन होता है वो शुरू हो जाता है। बात करें तो जैसे ही सावन का दूसरा सोमवार और सावन सोमवार के जाने के बाद सबसे बड़ा पर्व जो होता है भाई बहनों का जो का त्योहार माना जाता है रक्षाबंधन, वो रहता है। देखिए आने वाले समय में राज्य साथ साथ कई बड़े त्योहार जो है उनकी आगाज जो है वो इस समय से हो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता का विषय तब बन जाता है जब खाद्य विभाग की लापरवाहियां देखने में आती है। देखिए खाद्य विभाग सिर्फ उसी समय ही सक्रिय होता है जब सीजन का टाइम आता है या जो खाद्य सामग्री जिस समय सबसे ज्यादा मिठाई है या मावे है उस टाइप में बेचे जाते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा साल
साल के 9 महीने जो रहते हैं वो जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना, और सिर्फ 3 माह जो आने वाले समय है, जो 3 महीने जो सिर्फ सीजन के रहते हैं, सिर्फ उसी समय ही जो खाद्य विभाग की टीम कहीं ना कहीं जागती है। ये एक जो सोच है वो खाद्य विभाग की टीम को बदलनी पड़ेगी, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहे और जो मौसम की बीमारियां हैं उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं निजात जो है वो मिल सके। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो यहाँ पर हमने भोपाल के ताज़ा हालात देखे। हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा ने हमें बताया कि किस तरह से मौसम को लेकर भोपाल में तैयारियां की जा रही है और कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि मौसम जो है उसका अलर्ट भी भोपाल में जारी है। खबर भारत भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि आप भी मौसम का ध्यान रखते हुए घर से बाहर निकले, और जरा सी चूक भी लापरवाही साबित हो सकती है, यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।